साइका ने रूही का घूंघट उठाया और उसके पहले कि वो उसके अधरों का चुम्बन ले पाता, अचानक रूही के जिस्म में सोनू की आत्मा प्रवेश कर गई और उसने साइका को धक्का मारकर पलंग के नीचे गिरा दिया। रूही के जिस्म के कपड़ों को फाड़ डाला और पागलों की तरह चिल्लाने लगा। ये क्या किया तूने रूही? नहीं नहीं, मैं ये नहीं सह सकता, मैं पागल हो जाऊंगा, नहीं रह सकता तेरे बिन एक पल भी अब मैं। मेरी रूह बहुत बेचैन है तुझे पाने के लिए। इस जालिम साइका ने धोखे से मुझे पहाड़ी से नीचे गिराकर मेरी जान ले ली और तुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। और तूने क्यों छोड़ दिया मुझे? क्या हम दोनों ने साथ जीने और साथ मरने की कस्में नहीं खाई थी? फिर क्यों मैं अकेले हूं आज? क्यों तू मेरे साथ नहीं है? मैं चाहता हूं कि अब तू भी मुझ में समा जा और हम दोनों का ऐसा मिलन हो जाए कि फिर कभी हम एक दूसरे से अलग ना हो, कभी जुदा ना हो। लगभग 15 मिनट रूही के जिस्म में सोनू की आत्मा यूं ही चिल्लाती रही। साइका ने रूही का जब ये रूप देखा तो बुरी तरह से घबरा गया और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर कमरे से बाहर निकल गया। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? इस तरह हाफ क्यों रहा है? बहू ने कुछ कहा क्या? साइका की माँ अपने बेटे को बहू के कमरे से इस तरह से भागकर आते देखकर बोली, माँ माँ वो पागल है। हाँ माँ, तेरी बहू पागल है। लड़खड़ाती जुबान से साइका सिर्फ इतना ही बोल पाया। उसके हाथ पांव उस समय बुरी तरह से कांप रहे थे। ये क्या कह रहा है बेटा तू? बहू भला पागल कैसे हो सकती है? खूब ठोक बजा के हमने शादी की है ये, और फिर पसंद भी तो तेरी ही थी ना। मेरी चांद सी बहू को पागल कहते तुझे शर्म नहीं आती? चल अभी देखती हूं। साइका की माँ बहू के कमरे में जब गई तो उसने देखा बहू के कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसने माँ जी को देखते ही जल्दी से साड़ी के पल्लू को अपने सिर पर रखा और उनके पैर छुए। सासू जी ने भी उसे आशीर्वाद दिया। जीती रहे बहू। फिर बाहर आकर बेटे के गालों पर हल्की सी चपत मारते हुए कहा, शैतान कहीं का, उल्लू बनाता है हमें। अरे आज की रात तो बहुत ही स्पेशल है तेरे लिए। दो दिलों के खूबसूरत मिलन की इस घड़ी में इस तरह की बातें नहीं किया करते। नहीं माँ, मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगा। वो पागल लड़की है और मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। उसने मेरे को चारपाई से धक्का दिया और नीचे गिरा दिया। साइका ने परेशान होकर कहा। पर माँ ने पुचकारते हुए उसे कहा, अरे बेटा, अगर प्यार में उसने तेरे को धक्का दे दिया तो क्या हुआ? ये भी प्यार का ही एक रूप है बेटा, और अक्सर प्यार में ऐसा होता है। जा और जिंदगी के इस सबसे खूबसूरत पल को एंजॉय कर। और माँ ने फिर जबरदस्ती उसे बहू के कमरे में धकेल कर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। साइका को दोबारा रूही के कमरे में देखते ही सोनू की आत्मा गरजी, कमीने तू फिर आ गया, अभी बताता हूं तुझे। ऐसा कहकर साइका के गाल पर इतनी जोर से तमाचा मारा उसने कि वो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। फिर एक भयानक अट्ठास लगाकर बोला, कमीने तूने मेरी जान ले ली और सोचा कि मुझे मारकर मेरी रूही के साथ ऐश करेगा। तुझे तो तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं। साइका इतना तो जान चुका था कि ये रूही नहीं बल्कि रूही के जिस्म में सोनू की आत्मा घुसकर उस पर वार कर रही है। वो गिड़गिड़ाकर बोला, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं रूही को चाहता था और तू मेरे रास्ते का रोड़ा था, इसलिए मैंने तुझे मारा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। तुझे माफ कर दूं? पर क्यों? तुझे मालूम था कि मैं रूही को बहुत प्यार करता था और रूही भी मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के खातिर तूने मेरी जान ले ली और दो प्यार करने वाले दिलों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। हाँ, अगर रूही भी तुझे प्यार करती होती तब मैं जरूर तुझे माफ कर देता और अपनी प्यार की कुर्बानी दे देता, लेकिन रूही तुझे नहीं, मुझे प्यार नहीं करती थी, मुझे प्यार करती थी। इसलिए तुझे इस जुर्म की सजा जरूर मिलेगी, खौफनाक सजा, ताकि जिंदगी में फिर कभी भी और कोई भी दो प्यार करने वालों को अलग करने का दुस्साहस ना कर सके।
सोनू की आत्मा ने उसे कड़ी चेतावनी देते हुए कहा। ये वही सोनू था जो रूही से बेहद प्यार करता था और जिसे साइका ने पिछले महीने धोखे से धक्का देकर एक ऊंची पहाड़ी से नीचे गिराकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया था और उसके बाद उसकी रूही के साथ शादी कर ली थी। ऐसे में सोनू ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी जान से प्यारी रूही के जिस्म को साइका अपना हाथ भी लगाए। रात के 2 बज चुके थे। साइका डरा डरा सा कमरे के कोने में जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी हिम्मत ना हुई दोबारा रूही के बेड पर जाने की। उसकी सुहागरात की सेज इस समय उसे अपनी चिता जैसी नजर आने लगी थी। उसने कल्पना भी ना की थी कि सोनू को मार देने पर उसकी आत्मा रूही के जिस्म में प्रवेश कर इस तरह उससे अपना बदला लेगी। क्या ऐसा भी होता है? नामुमकिन, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में रोज ना जाने कितने लोग मार दिए जाते हैं। उन्हें मारने वाले ऐश करते हैं। कुछ नहीं होता उनका, क्योंकि कानूनी सजा के लिए सबूत चाहिए होता है, जिसका मिल पाना इतना आसान नहीं होता। और अगर मरने वाले की आत्मा स्वयं ही अपना बदला लेने लगे तो किसी का खून, कत्ल या बलात्कार होने पर खुदा कसम कोर्ट कचहरी, वकील, गवाह किसी की भी फिर जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि अपराधी अपने पैसे, रुतबे और अपनी चालाकी से चाहे जितना भी कोशिश कर ले खुद को बेगुनाह साबित करने का, पर मरने वाले की आत्मा के आगे ये सब कुछ भी काम में नहीं आने वाला। आत्मा को तो आप देख भी ना पाओगे, छू भी ना पाओगे, और वो आपको पलक झपकते मार सकती है और आपको जहन्नुम में पहुंचा सकती है, क्योंकि ये आत्माएं बहुत ही ताकतवर होती हैं। पर हकीकत में ऐसा कहाँ होता है? ये सारी बातें सिर्फ कहानी किस्सों में ही होती हैं, लेकिन सिर्फ उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वास्तव में मर जाने के बाद किसी की आत्मा इस तरह किसी के शरीर में प्रवेश कर अपनी मौत का बदला ले सकती है? लेकिन सांच को आंच गया। सोनू की आत्मा द्वारा मारा गया वो जोरदार तमाचा, उफ, अभी भी उसके गाल लाल थे जिन्हें वो सहला रहा था। उसने एक बार फिर से रूही के बेड को देखा। रूही इस समय गहरी नींद में सोई थी और अत्यंत खूबसूरत लग रही थी। चांद सा मुखड़ा, ढलका हुआ आंचल, सुहाग की मधुर बेला, कोई रोक टोक नहीं। आखिर ऐसे में कोई होश में रहे भी तो कैसे? पर इतने खूबसूरत जिस्म में सोनू की आत्मा का प्रवेश, उफ, ये सब क्या है? और तभी रूही की नींद खुल गई और वो मानो कराह रही थी और उसके मुंह से ओह आह की आवाज आने लगी। ये देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके साथ सो रहा है और उसके जिस्म से खेल रहा है। उफ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? साइका पागलों की तरह अपनी फटी आंखों से रूही की सेज को देखता रहा, किसी और को उसके जिस्म के संग खिलवाड़ करते हुए और रूही के मुंह से हाय, उफ, मार डाला जैसे शब्दों को सुनता रहा कि अचानक रूही जोर से चीखी, नहीं नहीं, ये गलत है, प्लीज। पर उसकी ये चीख किसी ने ना सुना सिवाय उसके। तभी अचानक उसके मन में ख्याल आया कि शायद इस समय रूही को सोनू की आत्मा से बचाकर वो उसका प्यार पा सकता है और अपने गुनाहों की माफी भी पा सकता है, क्योंकि कुछ देर पहले सोनू की आत्मा ने ही उससे कहा था कि अगर रूही भी तुझे चाहती होती तो शायद मैं तुझे माफ कर देता। मतलब अगर रूही दिल से मुझे प्यार करने लगे तो शायद मैं बच सकता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा, क्योंकि सोनू रूही को बेहद प्यार करता था और मरने के बाद अब भी उसे प्यार करता रहा, अभी भी उससे प्यार करता है, और इसलिए रूही को किसी तकलीफ में वो नहीं देख सकता। और अगर रूही मेरे संग खुश रहेगी तो उसकी खुशी के लिए सोनू की आत्मा को मुझे माफ भी करना होगा। साइका सोच रहा था कि रूही खुद भी इस समय कितनी भयंकर शारीरिक और मानसिक पीड़ा में है। एक जिंदा जिस्म के साथ एक आत्मा का खिलवाड़ किस तरह झेल रही होगी मेरी प्यारी रूही अपने बदन पर सोनू की आत्मा के इस स्पर्श को। मुझे जरूर कोशिश करना चाहिए रूही को इस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा कर सका तो रूही का प्यार मेरे प्रति शायद और भी गहरा हो जाए, और तब रूही की खुशी के लिए सोनू की आत्मा जरूर मुझे बख्श देगी। ये ख्याल दिमाग में आते ही एक बार फिर उसने साहस बटोरा, अपने स्थान से उठा और रूही के बेड के समीप जाकर
उसे हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक भयानक करंट सा लगा। उसका सर तेजी से घूमा और पछाड़ खाकर जमीन पर वो गिर पड़ा। साइका को होश तब आया जब सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल चुका था। कमरे के रोशनदान से सूरज की किरणें कमरे को रोशन करने लगी थी। साइका अपनी आंखें मलते हुए उठा। रात जो कुछ भी हुआ उसके साथ, उसे सोचकर ही वो सिहर उठा। उसने एक बार फिर से रूही को देखा। वो अभी भी अचेतन अवस्था में थी। उसने सुन रखा था कि आत्माएं अक्सर रात में ही आया करती हैं, दिन में सूरज की रोशनी में लुप्त हो जाती हैं। ये ख्याल आते ही हिम्मत करके एक बार फिर से वो रूही के बेड पर गया। कुछ देर तक अपलक उसे देखता रहा, फिर डरते डरते पहले धीरे से उसने उसके बदन को छुआ। जब उसे कोई झटका नहीं लगा तब उसने उसके अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक किया और उसके बगल में लेट गया। फिर वो सोचने लगा सोनू के बारे में, रूही के बारे में और अपने बारे में भी, और पुरानी यादों में खो गया। सोनू और रूही की प्यार भरी दास्तान कुछ इस तरह थी कि सोनू रूही को बेहद प्यार करता था और रूही भी सोनू को बहुत चाहती थी। दोनों रोज खेतों में मिला करते थे, एक दूसरे से खूब बातें करते थे। इस प्यार वार की बातों में कब सुबह से शाम हो जाती थी उन्हें पता ही नहीं चलता। गांव का माहौल था, खेती बाड़ी का काम था। 8वीं तक दोनों ने साथ साथ गांव में ही पढ़ाई की थी। फिर आगे उनके घर वालों ने उन्हें पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें शहर जाना पड़ता। रूही के पापा की गांव में ही एक किराने की दुकान थी और थोड़ा खेत भी था, जिसमें कभी अरहर तो कभी गन्ना की खेती करते और मौसमी सब्जी भी उगाते थे, जिससे रोज कुछ ना कुछ ऊपरी आमदनी हो जाती थी। सोनू के पापा भी किसानी का काम करते थे और साइका, उसके पापा गांव के मुखिया थे। उनका रौब था, खेती बाड़ी भी खूब थी और शहर में भी उनका कारोबार था। वो शहर में हॉस्टल में रहकर बीए कर रहा था। यूं तो हॉस्टल में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां थी, पर तड़क भड़क वाली इन लड़कियों में पैसों की भूख कुछ ज्यादा ही थी। उनका प्रेम एक छलावा था जो सिर्फ पैसों तक ही सीमित था। घर गृहस्थी और काम धंधे में सब शून्य थी। उन्हें तो होटलबाजी करने, घूमने और गुलछर्रे उड़ाने में मजा आता था और उनकी खूबसूरती में भी नेचुरलिटी कम, बनावटीपन ज्यादा था। पिछले माह जब गर्मी की छुट्टियां हुई तो वो अपने गांव आया और अचानक उसकी नजर खेतों में काम कर रही रूही पर पड़ी। उफ, इतनी खूबसूरत लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। शहर की लड़कियों की सुंदरता उसके आगे कुछ न थी। उसने रूही को देखा तो अपलक देखता ही रहा। उसके जिस्म के एक एक अंग की बनावट बेमिसाल थी। उसकी खूबसूरती के सम्मोहन में वो खिंचा हुआ स्वतः ही उसके नजदीक आ गया। नमस्ते साइका बाबू, रूही ने उसे देखते ही नमस्ते किया। कौन हो तुम? क्या तुम मुझे जानती हो? साइका को बहुत अच्छा लगा जब उसने उसे नमस्ते किया। आपको कौन नहीं जानता बाबू, आप तो हमारे मुखिया जी के बेटे हो, रूही ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? रूही। बहुत प्यारा नाम है। तुम यहाँ रोज आती हो? हाँ बाबू, हम रोज यहाँ आते हैं क्योंकि ये हमारा खेत है, सब्जियां लगी हैं, अरहर लगा है। अब दिन में थोड़ा देखभाल तो करना पड़ता है ना। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। एक बात कहूँ तुमसे, अगर तुम बुरा ना मानो तो। जरूर कहिए, रूही ने साइका को घूरते हुए कहा। तुम बहुत खूबसूरत हो, शायद इस पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की। नहीं, शायद इस पूरे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की। नहीं, फिर गलती होगी। तुम तो शायद इस पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की हो। क्या सचमुच मैं इतनी खूबसूरत हूँ? रूही को जैसे यकीन ही ना आया साइका की बातों का। हाँ रूही, तुम सचमुच इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। साइका ने ये कहते हुए उसे अपने बाहुपाश में ले लिया। छोड़िए बाबू, को देख लेगा तो बवंडर मच जाएगा। ये गांव है, आपका शहर नहीं है कि सबके साथ रंगरेलियां मनाएं। डोंट वरी डियर, क्योंकि मैं यहाँ के मुखिया का बेटा हूँ, इसलिए अगर किसी ने देख भी लिया तब भी कोई गम नहीं, क्योंकि अगर किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोला तब भी मैं तुझे बदनाम ना होने दूंगा, बल्कि सीधे तुझसे शादी कर लूंगा। साइका ने अपनी बाहों के कसाब को बढ़ाते हुए कहा। छोड़िए बाबू, क्योंकि आपने बहुत देर कर दी है। अगर आप पहले मुझसे मिले होते तो मैं कुछ सोच सकती थी, पर अब तो मैं सोनू की हूँ और हम दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं। ये कहते हुए उसने साइका की बाहों से खुद को छुड़ा लिया। उफ, मेरी बुरी किस्मत।
मैं क्यों नहीं पहले तुझसे मिला, अपने सिर के बाल नोचते हुए उसने कहा। बहुत मस्त और अच्छे हैं आप, रूही खिलखिलाते हुए बोली। पर चिंता ना करें, क्योंकि आप शहरी बाबू हैं और आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां मिलेंगी। यही तो बात है यार कि लाखों लड़कियों में तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसे देखकर आधा पागल हो गया हूं मैं। और डर यह है कि तुम्हारी इस ना से कहीं मैं पूरा पागल ना हो जाऊं। इतनी जल्दी कोई पागल नहीं हो जाता है बाबू। आप अच्छे भले और स्वस्थ हैं और कोई कमी भी नहीं है आपको, इसलिए मेरे ख्याल से आपके पागल होने के सारे रास्ते फिलहाल तो बंद हैं, रूही बोली। वो तो समय ही बताएगा, फिलहाल तो ये बताओ कि कब तक यहाँ हो। कब तक क्या, शाम के 6 बज चुके हैं, सोनू आता ही होगा। अरे आता नहीं होगा बल्कि आ गया। ठीक है रूही, अब चलता हूँ, बाकी बातें कल होंगी। और हाँ, कल कब मिलोगी, साइका ने चलते चलते पूछा। मैं तो रोज सुबह 10 बजे यहाँ आ जाती हूँ, पापा के दुकान जाने के बाद, और फिर शाम तक यहीं रहती हूँ, रूही ने कहा। ठीक है, फिर कल सुबह तुमसे मुलाकात होगी, बाय। ये कहते हुए साइका ने एक हवाई चुम्मा उसे दिया और अपने घर को प्रस्थान कर गया। साइका जब घर आया तो रूही की मस्त मस्त बातें, उसकी भोली सूरत ही उसके दिमाग में घूम रही थी। कितनी खुले दिल की लड़की है ये, और कितना अपनापन था उसकी बातों में। पहली बार उससे मुलाकात हुई, पर उससे मिलकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा जैसे उससे पहली बार मैं मिला हूँ। साइका ने अपने आप से कहा, पर उसकी बदकिस्मती देखो कि एक साधारण से किसान के बेटे से प्यार करती है। एंड इट्स वेरी रॉन्ग। तुझे तो किसी बड़े घर की रानी होना चाहिए। और क्योंकि अब मेरा दिल भी तुझ पर आ गया है और मैं इस गांव के मुखिया का बेटा हूँ, इसलिए सोनू के प्यार को भुलाकर तुझको मेरी बाहों में आना होगा। साइका उस दिन पल भर भी सो ना सका, क्योंकि सारी रात वो रूही के बारे में ही सोचता रहा। सुबह उठकर सीधे वो खेत को चला गया कि शायद रूही से उसकी मुलाकात हो जाए, और किस्मत उसकी अच्छी थी कि रूही उसको रास्ते में ही मिल गई। साइका ने रूही को देखते ही कहा, तुमने तो कहा था कि तुम 10 बजे के बाद मिलोगी खेत में, लेकिन शायद मैं किस्मत का बहुत धनी हूँ जो सुबह सुबह घर से निकलते ही तुमसे मुलाकात हो गई। रूही, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कल सारी रात मैं सो न सका, सिर्फ तुमको ही याद करता रहा। शुक्रिया बाबू, लेकिन मुझ में ऐसी भी क्या विशेषता है कि आप सारी रात मेरे बारे में ही सोचते रहे। अरे यार, तुम्हें कैसे समझाऊं, शहर में हजारों लड़कियां देखी हैं, पर तुम जैसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं मिली। तो अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे बारे में ना सोचूं तो और किसके बारे में सोचूं। ये तो आपकी महानता है साइका बाबू, जो आप ऐसा कह रहे हैं, वरना मैंने तो यही सुना है कि गांव से जो भी बंदा शहर गया वो शहर का ही होकर रह गया, फिर उसे गांव की लड़कियां कहाँ अच्छी लगती हैं। एक आप ही हो ऐसे जो शहर में होकर आए हो, फिर भी मैं आपको इतनी अच्छी लगती हूँ। तुम वास्तव में बहुत प्यारी हो और बहुत ही खूबसूरत हो, और तुम्हारी बातें तो और भी खूबसूरत हैं। ऐसी प्यारी बातें और ऐसी खूबसूरती ना मैंने कभी शहर में देखी और ना कभी गांव में। हाँ, ये बात जरूर है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को तो शहर में ही होना चाहिए, गांव में नहीं। अपनी ऐसी किस्मत कहाँ बाबूजी कि मैं शहर में रहूं। मेरी तो 8वीं के बाद पढ़ाई भी बंद कर दी गई, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि 9वीं कक्षा में पढ़ाई करने के लिए मुझे शहर जाना पड़ता। रूही ने दुखी होकर ये बात कही। सो सैड यार। वैसे ये बताओ कि इतनी सुबह सुबह खेत में कैसे आना हुआ। अरे यार, घर में सब्जी नहीं है, सोचा खेत में जाकर बैंगन तोड़ लूं तो उसकी कलौंजी बन जाए। अरे वाह, बैंगन की कलौंजी तो मुझे भी पसंद है, साइका ने कहा। वैसे एक बात कहूँ रूही, कहिए ना। रूही, अगर तू मुझसे शादी कर ले तो तुझे गांव का भी मजा मिलेगा और शहर का भी, क्योंकि मैं तुझे शहर में खूब घुमाऊंगा, साइका ने उसे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। अरे बाबू, मैंने कल भी आपसे कहा था कि मैं सोनू की हो चुकी हूँ। हाँ, आप अगर पहले मिले होते तो शायद मैं आपकी हो गई होती, लेकिन अब तो मैं सोनू की ही हूँ। अरे यार, तू सोनू की कैसे हो गई? क्या रिश्ता तेरा पक्का हो चुका है? रिश्ता तो हम लोगों ने आंखों आंखों में ही तय कर रखा है, लेकिन घर वालों को अभी कुछ नहीं मालूम है। देख रूही, जब घर वालों को अब तक कुछ नहीं मालूम है तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, और वैसे भी तुझ जैसी खूबसूरत लड़की के दामन में तो पूरी दुनिया की खुशियां होनी चाहिए। ये कहते हुए रूही को साइका ने अपनी बाहों में ले लिया। अरे नहीं बाबू, मैं सोनू को धोखा नहीं दे सकती। वो गरीब है पर दिल का बहुत अच्छा है। आप अमीर हो और आप भी दिल के बहुत अच्छे हो।
पर पहला प्यार तो मेरा सोनू ही है ना, तो सोनू को मैं कैसे छोड़ दूं। अच्छा एक बात बता रूही, कभी तूने सोनू के दिल की धड़कन सुनी है? नहीं जी, उसके दिल की धड़कन तो मैंने कभी ना सुनी। बुद्धू कहीं की, जब प्यार करती है तो दिल की धड़कन तो सुननी चाहिए थी ना। फिर साइका ने रूही का हाथ अपने दिल पर रखते हुए उससे पूछा, अब बोल, तुझे मेरे दिल की धड़कन सुनाई देती है या नहीं? हाँ बाबू, आपका दिल तो बड़ी तेजी से धड़क रहा है। तो अब तुझे समझ में आया ना कि प्यार में दिल कैसे धड़कता है। सुन पगली, जब कोई किसी से प्यार करता है तो दिल ऐसे ही धड़कता है, और मेरा ये धड़कता दिल इस बात का सबूत है कि मैं तुझसे बहुत बहुत और बहुत ही प्यार करता हूँ। और मेरा दिल चाहता है कि तेरे साथ हमेशा रहूं, तुझे शहर में घुमाऊं, तुझे गोलगप्पे खिलाऊं और तेरी हर इच्छाओं को और तेरे हर सपने को पूरा करूं। अगर तू आगे पढ़ाई करना चाहती है तो तेरा नाम शहर के किसी बड़े स्कूल में लिखवा दूंगा, जहां तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ी बन जाएगी और टीवी में भी आएगी, क्योंकि तुझ जैसी खूबसूरत लड़कियों के लिए टीवी में बहुत स्कोप है। आपकी बातें बहुत मस्त हैं साइका बाबू, पर मैं क्या करूं, मैं तो सोनू की हूं और सोनू की ही रहूंगी। ओ माय गॉड, सोनू सोनू सोनू, तुझे तो सोनू के अलावा कोई और दिखता ही नहीं। साइका ने उसके सुर्ख गालों को चूमते हुए कहा, ना ना बाबू प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करो, क्योंकि ऐसा करने से मेरे को भी कुछ कुछ होने लगता है। अच्छा, कैसा कैसा होने लगता है? कुछ अच्छा अच्छा सा लगता है, पर मेरे को ये भी मालूम है ये गलत बात है। हमें सिर्फ उसे गले से लगाना चाहिए जिससे हमें प्यार होता है, जिससे हमें शादी करनी होती है, जिसके साथ हमें पूरी जिंदगी गुजारनी होती है। तूने बिल्कुल ठीक कहा रूही कि हमें सिर्फ उसी के गले लगना चाहिए जिससे हमें प्यार हो। तो अब इस बात को तू ही बता दे कि जब मैं तुझसे प्यार करता हूँ तो क्या मेरे को ये अधिकार नहीं है कि मैं तुझे अपने गले से लगाऊं, अपने सीने से लगाऊं और तुझे प्यार करूं? बोल, अभी थोड़ी देर पहले तूने मेरे दिल की धड़कन सुनी है ना, तो तुझे इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि मेरे दिल की ये धड़कन तुझसे मोहब्बत की है, तुझसे प्यार की है, सच्चे प्यार की। आप मेरे को फंसाओ ना बाबू, क्योंकि आप अपनी जगह सही हैं, किंतु ये भी सच है कि कोई लड़की किसी एक से ही प्यार कर सकती है, उसी को अपना दिल दे सकती है, उसी को अपनी आंखों में बसा सकती है और उसी को अपने सीने से लगा सकती है। और मैं सिर्फ सोनू से प्यार करती हूँ, वही मेरा पहला और अंतिम प्यार है। तो क्या मेरा तुझको प्यार करना गलत है? क्या मेरा तुझको सीने से लगाना गलत है? क्या मेरा तुझको दिल में बसाना गलत है? चल मान लेता हूँ कि तू अपनी जगह सही है, पर यह बता कि मैं भी तो गलत नहीं हूं ना। तू मुझे प्यार नहीं करती इसलिए तू मुझे अपने दिल में नहीं बसा सकती, पर मैं तो तुझे प्यार करता हूं ना। मैं तो तुझे क्यों नहीं अपने दिल में बसा सकता और क्यों नहीं तुझे अपने सीने से लगा सकता? मुझे लगता है कि आप सही हो पर मैं भी सही हूँ। ये तो बड़ी उलझन वाली बात हुई। कोई उलझन वाली बात नहीं है रूही, मैं जब चाहूंगा तुझे प्यार करूंगा और तुझे अपने सीने से भी लगाऊंगा। ये मेरा अधिकार है क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूँ, और जो प्यार करते हैं उनके लिए ऐसा करना कुछ भी गलत नहीं है। आप शहर के बाबू इसलिए इतनी खुलकर बातें कर लेते हो, हम लोग गांव के हैं इसलिए इतना खुलकर बातें नहीं कर सकते। सोनू को मैं प्यार करती हूँ और वो भी मेरे से प्यार करता है, फिर भी कभी मेरे इतने समीप वो नहीं आया और कभी भी उसने मुझे अपने सीने से नहीं लगाया। पर हम लोग प्यार की बातें खूब करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, मेला ठेला घूमते हैं, चाट पकौड़े और गोलगप्पे भी साथ साथ खाते हैं, बड़ा मजा आता है। आप भी बहुत अच्छे हो, काश आप पहले मिले होते तो आज ये समस्या ना आती, मैं आपकी होती और आप मेरे होते। लेकिन अब तो सोनू हमारे बीच में है और गांव की लड़कियां कभी किसी को धोखा नहीं देती, जिससे वो प्यार करती हैं पूरी जिंदगी उसी से प्यार करती हैं, रूही ने कहा। तभी अचानक धूप को तेज होती देख रूही ने कहा, ओह हमारी बातों बातों में कितनी देर हो गई साइका बाबू, मुझे जल्दी से बैंगन लेकर घर जाना है, नहीं तो डांट पड़ जाएगी और बापू को भूखे ही जाना पड़ेगा दुकान पर। कोई बात नहीं मेरी रूही, चल मैं तेरी मदद करता हूँ, देख सामने ही तेरा खेत है, तू यहीं बैठ, मैं फटाफट बैंगन तोड़ कर लाता हूँ। और साइका ने खेत में जाकर फटाफट बैंगन तोड़े और उसकी झोली में भर दिया और बोला, चल वापस चलें, बाकी बातें बाद में करेंगे, 10 बजे के बाद। अब तू कब तक खेतों पर आएगी सारे काम निपटा करके? ठीक है बाबू, अभी तो भागकर मेरे को घर जाना है, वरना बड़ी आफत आ जाएगी मेरे ऊपर। ठीक है रूही, बाय। और सुनो 10 बजे के बाद आना जरूर, वरना मेरा दिल टूट जाएगा, साइका ने उसे भागते देख चिल्लाकर कहा।
ना बाबू ना, मैं जरूर आऊंगी और आपका दिल नहीं टूटने दूंगी। शुक्रिया रूही, तू बहुत अच्छी है। वंस अगेन बाय। लेकिन रूही ने उसकी ये बात नहीं सुनी क्योंकि तब तक वो बहुत दूर जा चुकी थी। साइका समय से 1 घंटे पहले ही रूही के खेत में पहुंच गया। वो उसके रूप, यौवन और उसकी खूबसूरत बातों के कारण उसी पर पूरी तरह से आसक्त हो चुका था और हर हाल में उसे अपना बनाना चाहता था। लेकिन 9 बजे जब वो रूही के खेत पर पहुंचा तो वहां उसे सोनू मिल गया। सोनू ने साइका को देखते ही नमस्कार किया और बोला, राम राम मालिक। राम राम सोनू, कैसे हो? बढ़िया हूँ मालिक, आप लोगों की दया है। वो तो हम भी देख रहे हैं कि कितनी किस्मत वाला है तू, क्योंकि रूही जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हें प्यार करती है। हाँ मालिक, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, साथ साथ पढ़े हैं, साथ साथ खेले हैं, साथ साथ घूमे हैं। बचपन के साथी इतने अच्छे होते हैं कि अगर एक पल को भी उनसे दूर हूं तो दिल नहीं लगता। सही कह रहे हो सोनू तुम। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम रूही को खुश रख सकोगे? उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकोगे? उसे शहर में घुमा सकोगे? उसे बड़े मकान में रख सकोगे? उसको घर की सारी सुख सुविधाएं दे सकोगे? उसकी तमाम जरूरतों को पूरी कर सकोगे? तुम कितना कमा लेते हो सोनू? साहब, आपका कहना सही है, मैं बहुत ज्यादा नहीं कमा पाता हूँ, लेकिन फिर भी हम दोनों की दोस्ती ऐसी है कि थोड़े में ही हम दोनों को खुश रहने की आदत है। हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। सोनू, समय बहुत आगे निकल चुका है। मान लो तुम और रूही मजे में रह लोगे, थोड़े में ही गुजारा कर लोगे, पर कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तो क्या उन बच्चों को भी इसी तरह गरीबी में पालोगे? उन्हें भी 8वीं तक ही पढ़ाओगे? उनसे भी खेती किसानी और मजदूरी कराओगे? सोनू, जरा अपने और रूही के भविष्य के बारे में सोचो। रूही बहुत ही खूबसूरत लड़की है, तुम उसके सपनों को पूरा नहीं कर सकते। मैंने कल उससे बातें की थी, आज भी उससे बातें की। उसके अंदर बहुत सी इच्छाएं हैं, शहर देखने की, नई नई जगह जाने की, परंतु उसने मुझसे कहा कि उसके ऐसे भाग्य कहाँ कि वो शहर जाए, घूमे फिरे। उसकी तो जिंदगी गांव में ही बीतनी है, क्योंकि यही उसकी किस्मत है। बात तो आप सही कह रहे हो बाबू, पर हम कर भी क्या सकते हैं? ठीक कहा कि तुम कर भी क्या सकते हो, पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ सोनू, क्योंकि मैं शहर में रहता हूँ, मेरे पिताजी का वहाँ कारोबार है और मेरे पिताजी यहाँ के मुखिया भी हैं। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हम रूही को बहुत सारी सुख सुविधाएं दे सकते हैं और उसकी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, अगर वो मुझसे शादी कर ले तो। ये क्या कह रहे हैं आप मालिक? हम दोनों कितना एक दूसरे को प्यार करते हैं, आपको उसने बताया नहीं? बताया उसने कि वो तुमको बहुत प्यार करती है, मगर सवाल उसका नहीं है, सवाल तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि रूही की हर जरूरतों को पूरी करो, उसे हर खुशी दो जो वो चाहे। लेकिन सरकार, हम इतना कुछ नहीं कर सकते, हमारी औकात इतनी नहीं है। लेकिन बाबू, उसने हमसे कभी कोई फरमाइश नहीं की और वो हर तरह से मेरे साथ खुश रहेगी, ये उसने वादा किया है मुझसे, और वो सिर्फ मुझसे ही शादी करेगी, ये भी उसने मुझसे कहा है। आप बड़े आदमी हैं, आपको तो शहर की लड़कियां मिल जाएंगी, यहाँ गांव में क्या धरा है आप लोगों के लिए? सोनू, सवाल इसका नहीं है कि क्या गांव में है और क्या शहर में। सवाल ये है कि अगर हीरा कहीं भी मिले तो उसे उठा लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो हीरा कहाँ पर है। रूही भी एक हीरा है और मेरा दिल इस हीरे पर आ गया है। मैं चाहता हूँ उससे शादी करना, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं उसके साथ कोई जबरदस्ती करूँ। लेकिन उसकी भलाई के लिए मैं ये जरूर चाहता हूँ कि तुम खुद रूही को छोड़ दो और उससे कहो कि उसकी सारी जरूरतें तुम नहीं पूरा कर सकते, इसलिए वो मेरी हो जाए, मतलब वो साइका से शादी कर ले। मुझसे शादी करने के लिए तुमको ही उसको मनाना होगा। तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए वो तुम्हारी बात को नहीं काटेगी और खुशी खुशी मुझसे शादी कर लेगी, और तब वो बहुत खुश रहेगी, क्योंकि मैं उसकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। क्या तुम ये नहीं चाहोगे कि तुम्हारी रूही बड़े घर में रहे, तुम्हारी रूही को हर सुख सुविधाएं मिले, तुम्हारी रूही के बच्चे शहर में पढ़ें और बड़े आदमी बने? आपका कहना दुरुस्त है। मैं आज ही रूही से बात करूंगा और उससे कहूंगा कि वो आपसे शादी कर ले। मेरा क्या है, मैं तो बिना शादी के भी रह लूंगा। बहुत अच्छा सोचा तुमने सोनू, जितनी अच्छी रूही है उतने ही अच्छे तुम भी हो। बहुत अच्छा लगा तुम्हारा ये फैसला सुनकर, क्योंकि तुम अपनी रूही को खुश देखना चाहते हो और तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी रूही मेरे साथ ज्यादा खुश रहेगी, इसीलिए तुम इतना बड़ा त्याग करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। साइका ने खुश होकर ये बात कही। साइका बाबू, रूही की खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर वो मेरी जान भी मांगे
तो उसकी खुशी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ साइका बाबू, क्योंकि मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेरी रूही हमेशा खुश रहे, मेरे साथ या किसी के भी साथ। सही कहा था रूही ने कि तुम बहुत ही अच्छे और भले आदमी हो। तुम्हें कभी भी पैसे रुपए की या किसी भी चीज की कभी जरूरत हो तो मेरे से कहना, मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरी करूंगा और तुम्हारे बुरे समय भी तुम्हारे काम आऊंगा। धन्यवाद साइका बाबू। लो रूही भी आ गई। साइका ने रूही को आते देखकर कहा, नमस्ते साइका बाबू। रूही ने आते ही साइका का अभिवादन किया। नमस्ते रूही, तुम दोनों थोड़ी देर आपस में बातें करो, मैं अभी आधे घंटे में आता हूँ। ये कहकर साइका वहां से चला गया। इस समय उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी, क्योंकि उसकी तरकीब काम कर गई थी। साइका के जाने के बाद रूही ने सोनू से कहा, साइका बाबू भी बहुत अच्छे हैं सोनू, वो शहर में रहते हैं, मुझे मालूम है। कल जब मैं आया था तब तो साइका से ही बातें कर रही थी। सोनू ने कहा, हाँ वो शहर के बारे में बता रहे थे। उनका शहर बहुत बड़ा है, वहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो गांव में नहीं है। वो मेरे से कह रहे थे कि अगर मैं उनसे शादी कर लूं तो वो मेरे को शहर ले जाएंगे और खूब घुमाएंगे, मगर मैंने उनसे साफ कह दिया कि मैं तो सोनू से प्यार करती हूँ और सोनू भी मेरे को प्यार करता है। हम दोनों आपस में शादी करेंगे। अगर आप मुझे पहले मिले होते तो मैं आपसे शादी कर लेती। अब तो सोनू ही मेरा सब कुछ है। अरे पागल, अभी तो हम सिर्फ दोस्त ही हैं और हमारे बारे में किसी को कुछ ज्यादा मालूम भी नहीं है। अगर तेरे बापू से साइका ने शादी की बात की तो वो तुरंत मान जाएंगे और तेरी शादी मेरे से कभी नहीं होने देंगे। और अब तो साइका तुझे प्यार भी करने लगा है। मुझे तो लगता है कि अब मेरे को भूल जाने में ही तेरी भलाई है। वैसे भी वो लोग बड़े आदमी हैं रूही, अगर उनके विरुद्ध हम कोई काम करेंगे तो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे वो। इसलिए मुझे तो लगता है कि हमारे प्यार का अब अंत समय आ गया है। साइका को अगर तुझसे प्यार है तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे अपना बनाकर ही रहेंगे। इसलिए अच्छा यही है कि तू खुद साइका से शादी करने को हामी भर दे और मेरे को छोड़ दे। रूही, उसके बाप गांव के मुखिया हैं, उनकी इच्छा के विरुद्ध हम शादी नहीं कर सकते हैं ना। नहीं सोनू, नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं और तेरे बिना मेरा बिल्कुल मन ना लगेगा। मैं तो तुझसे ही शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक बार फिर से ठंडे दिमाग से सोच ले, क्योंकि आगे चलकर अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ हुई तो उसकी तू ही जिम्मेदार होगी। मेरे को दोष ना देना। अभी इतनी ही बातें उनमें हुई थी कि साइका आ गया। साइका को देखते ही सोनू ने कहा, मालिक, हमने रूही से कहा है कि वो आपसे शादी कर ले, पर वो मान नहीं रही। अब आप ही उसको समझाओ। मैंने तो कह दिया इससे कि तू साइका से शादी करके ज्यादा सुखी रहेगी और मेरी ड्यूटी अब खत्म। सोनू ने साइका से कहा। तभी रूही बोली, साइका बाबू, आप तो इतने अच्छे हैं, फिर हमारे प्यार को क्यों तोड़ना चाहते हैं? ये माना कि शहर में बहुत सारी चीजें मिलेंगी मेरे को, ये भी माना कि आपके यहाँ मेरे को बहुत ज्यादा सुख मिलेगा, पर साइका बाबू, सबसे बड़ा सुख तो हमारा आपस का प्यार होता है। और सोनू मुझे बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है मालिक कि अभी थोड़ी देर पहले ये मेरे से कह रहा था कि मैं आपसे शादी कर लूं। अब आप खुद सोचिए साइका बाबू कि इतना प्यार करने वाला तो शायद ही कभी कोई किसी को मिले जो अपनी महबूबा की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी तक देने को तैयार हो। मैं सोनू को प्यार करती हूँ बाबू, पर आज जैसा उसने मेरे से कहा और जिस कुर्बानी की बात उसने की, उसे सुनकर तो अब किसी भी कीमत पर मैं सोनू को नहीं छोड़ सकती। मैं उसी के साथ जीऊंगी और उसी के साथ मरूंगी। रूही की इस बात को सुनकर साइका को बहुत गुस्सा आया, पर उस वक्त वो अपने गुस्से को पी गया, क्योंकि वो जानता था कि गुस्से में हर काम बिगड़ जाता है। उसने कहा, ठीक है रूही, अगर तू सोनू को इतना प्यार करती है तो अब मैं भी तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा, पर मुझसे कभी भी कोई जरूरत हो तो मेरे को जरूर याद कर लेना, क्योंकि मेरा प्यार ना सही, लेकिन आज से तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अब बोल कि ये दोस्ती का रिश्ता तो मंजूर है ना, या इस रिश्ते को भी तोड़ देगी? दोस्ती का रिश्ता भला कैसे तोड़ सकती हूँ मैं साइका बाबू? आप भी तो कितने अच्छे हैं जो हमारे प्यार के लिए अपने प्यार को खुशी खुशी छोड़ दिया। मेरी किस्मत के मुझे आप जैसा दोस्त मिला, सोनू जैसा प्यार करने वाला हमसफर। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की हूँ। रूही ने कहा, ठीक है, तुम लोग अब आपस में बातें करो, प्यार करो, मस्ती करो, और मैं जाता हूँ माँ दुर्गा के मंदिर, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर आगे पहाड़ पर बना है। मैं तुम दोनों की खुशी के लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उस मंदिर में जो कोई भी दिल से कुछ मांगता है तो उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। साइका ने कहा,
लेकिन इस समय उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हाँ बाबू, ये तो हमने भी सुना है कि उस मंदिर में जो कोई भी दिल से कोई मनौती मानता है तो उसकी मनौती जरूर पूरी होती है। आप बहुत अच्छे हैं मालिक, क्योंकि आप हमारी खुशी के लिए मंदिर जा रहे हैं, जबकि यहाँ सभी लोग अपनी खुशी के लिए मंदिर जाते हैं। हम भी मंदिर जाएंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आपकी हर मुराद पूरी हो और आपको मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत कोई लड़की मिले जिससे आप शादी करके सुखी जीवन बिता सकें। रूही ने खुश होकर ये बात कही। अरे नहीं, पहले तुम लोग अपने बारे में सोचो, बाद में मेरे बारे में सोचना, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है, रुपया पैसा धन दौलत मकान, लेकिन तुम लोगों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए बहुत सारे काम करना है तुम्हें। और सुनो, मेरी इस बात को हमेशा याद रखना कि पहले हमेशा अपनी खुशी के बारे में सोचो, फिर दूसरे की खुशी के बारे में, क्योंकि अगर तुम खुद खुश नहीं रहोगे तो दूसरों को खुश कैसे कर सकोगे। अपने को दुखी देखकर कभी कोई दूसरों को सुखी नहीं कर सकता। साइका ने बहुत सोच समझकर और ठंडे दिमाग से ये बात कही। दरअसल रूही ने जिस आत्मविश्वास के साथ सोनू में अपने प्यार की दृढ़ता दिखाई थी, उसे देखकर साइका ये समझ चुका था कि जब तक सोनू जिंदा है रूही उसकी नहीं हो सकती, और अगर सोनू के जिंदा होते रूही उसकी हो भी गई तब भी उसका सच्चा प्यार उसे कभी नहीं मिल सकेगा, क्योंकि रूही कितनी भी कोशिश करे और सोनू को अपने जीते जी वो भुला ना पाएगी। इसलिए इसका रास्ता सिर्फ एक ही है कि वो सोनू को खत्म कर दो और मिटा दो उसकी यादों को भी इस दुनिया से, जिसने रूही के दिलो दिमाग पर अपना कब्जा जमा रखा है। और जब सोनू इस दुनिया में होगा ही नहीं तो रूही को उसे भुलाना ही होगा, और तब सिर्फ हम होंगे और हमारा सच्चा प्यार होगा, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के। शाम को साइका मंदिर गया और माँ से उसने अपनी खुशी का वरदान मांगा। उसने माँ से मांगा कि रूही हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाए। तभी रूही और सोनू भी मंदिर आ गए। उन्हें देखते ही साइका छुप गया। माँ दुर्गा की पूजा करने के पूर्व रूही ने सोनू से कहा, वो देखो सामने पहाड़ी के कोने में कितने खूबसूरत फूल खिले हैं, जाओ 2-3 फूल तोड़ ले आओ। सोनू पहाड़ी पर गया। उसे ये देख आश्चर्य हुआ कि पहाड़ी पर कोने में इतने खूबसूरत गुलाब के फूल कहाँ से आ गए, लेकिन इस बात की वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके पीछे साइका की चाल थी। वो पहाड़ी के पीछे चला गया और उसने जैसे ही गुलाब के फूल को तोड़ने की कोशिश की, तभी पूरा पेड़ उसके हाथों में आ गया और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे नीचे की तरफ धक्का दिया हो, और देखते ही देखते वो पहाड़ी से नीचे गिरने लगा। उसकी आंखों ने तभी साइका को हंसते हुए देखा और उसके खौफनाक चेहरे का चित्र उसकी मृत्यु से पूर्व उसकी आंखों ने खींच लिया। उधर रूही मंदिर में ही थी। जब थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद भी सोनू नहीं आया तो वो पहाड़ी के उस कोने पर गई जहां थोड़ी देर पहले उसने गुलाब का फूल खिला हुआ देखा था। वहां जो कुछ उसने देखा उसे देखते ही उसकी चीख निकल गई। नीचे गहरी खाई में सोनू अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसके एक हाथ की मुट्ठी में गुलाब का पूरा पेड़ था और उसकी दोनों आंखें खुली हुई थी, मानो उससे कुछ कहना चाह रही हो। साइका जो वहीं छुपा हुआ था, उसने सोनू को मरते हुए देखा और रूही की नजर बचाकर अपने घर आ गया। रूही पागलों की तरह चिल्ला रही थी, सोनू सोनू सोनू, पर उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई ना था सिवा उस राक्षस के जो उसका हत्यारा था। कुछ देर बाद वो भी रोते बिलखते अपने घर आ गई और घर आकर उसने सबको बताया कि वो सोनू के साथ मंदिर गई थी और तभी अचानक पहाड़ी से गिरकर उसकी मौत हो गई। जब रूही के बापू ने सोनू के बारे में यह खबर सुनी तो उसने अपनी बेटी रूही को ही डांट लगाई कि तू क्यों उसके साथ मंदिर गई थी। रूही अपने बापू से कहती भी तो क्या कहती, क्योंकि एक साइका को छोड़ अब तक उसने कभी किसी को ये नहीं बताया था कि वो सोनू को प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि उसके प्यार का पता दुनिया को लगता और उसके घर वाले सोनू से उसकी शादी की बात करते, अचानक इस हादसे ने उसके प्यार को हमेशा के लिए उससे छीन लिया और उसकी प्यार भरी कहानी का अंत हो गया। अब उसके पास एक ही चारा था, चुप रहने का और अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पीने का। और उधर साइका अपनी इस कामयाबी पर बेहद खुश था, क्योंकि रूही और उसके बीच का सबसे बड़ा कांटा सोनू अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। मेरी इस कहानी को सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए शो को सब्सक्राइब करें और आसानी से पाएं।